स्वामी विवेकानंद का भाषण जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। सन 1893 अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म महासभा आयोजित थी। दुनिया भर से विद्वान और धार्मिक नेता वहां जुटे थे। हर कोई अपनी अपनी संस्कृति और धर्म की महानता का बखान कर रहा था। अंग्रेजों का साम्राज्य उस समय सबसे शक्तिशाली था और भारतीयों को वहन करने लायक तक नहीं समझा जाता था। इसी माहौल में एक युवा सन्यासी गेरुए वस्त्रों में, दृढ़ आंखों और शांत मुखमंडल के साथ मंच पर पहुंचा। उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। प्रारंभ जिसने सबका दिल जीत लिया। उन्होंने भाषण की शुरुआत इन शब्दों से की, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका की बहनों और भाइयों। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। 6 मिनट तक लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि पहली बार किसी वक्ता ने उन्हें भाई बहन कहकर संबोधित किया था, ना कि उपदेश देने लायक भीड़। यही वो क्षण था जिसने दुनिया को हिला दिया। भारतीय संस्कृति का परिचय। विवेकानंद बोले, मैं उस भारत की ओर से बोल रहा हूं जिसने सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति की शिक्षा दी है। हमने न केवल अपने धर्म को सहन किया है, बल्कि उन्हें सच्चा और मान्य माना है। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं ऐसे राष्ट्र का नागरिक हूं जिसने शरण में आए हर धर्म और हर पीड़ित का स्वागत किया है। उनके शब्दों में आत्मविश्वास था। दुनिया पहली बार भारत की ऐसी छवि देख रही थी जहां धर्म का अर्थ कट्टरता नहीं, बल्कि सत्य और प्रेम था। सहिष्णुता का संदेश। उन्होंने आगे कहा, हम केवल अपने धर्म की ही नहीं, बल्कि अन्य सभी धर्मों की भी महानता को मानते हैं। जैसे अलग अलग नदियां अलग अलग स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिलती हैं, वैसे ही सभी धर्म अंततः परमात्मा तक पहुंचते हैं। ये बात सुनकर हॉल में बैठे विद्वान एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि उस समय यूरोप और अमेरिका में धर्मों को लेकर कट्टर बहसें चलती थीं। लेकिन भारत का ये सन्यासी धर्मों को जोड़ने की बात कर रहा था। कट्टरता पर प्रहार। फिर विवेकानंद ने वो वाक्य कहा जिसने पूरी दुनिया की नींव हिला दी। सांप्रदायिकता, कट्टरता और उसके भयानक वंशज असहिष्णुता ने इस धरती को खून से रंग दिया है। उन्होंने सभ्यताओं को नष्ट किया है और अनगिनत लोगों का खून बहाया है। अगर यह अभिशाप न होता तो मानव समाज आज कहीं अधिक ऊंचाई पर होता। उनकी आवाज बिजली की तरह गूंज रही थी। ब्रिटिश अधिकारी और पश्चिमी विद्वान सन्न होकर सुन रहे थे। वे समझ